मोटू मेरे भाई मेरे यार, ये क्या है? बड़े भैया, ये मील्स ऑन व्हील्स है, मतलब चलती फिरती खाने पीने की दुकान। जहाँ मांगोगे जो मांगोगे गर्मा गर्म बनाकर खिलाएंगे। बुढ़ी बाबा जल्दी से कुछ खिला दो और पैसे भी नहीं मांगना। ओके अभी लो। अरे दोस्तों से कैसे पैसे मांग सकते हैं? ये क्या किया यार? खाना मांगा था, मुंह ही जला दिया। ऐसा क्यों किया मोटू? अरे बड़े भैया, अभी पिटने का मन नहीं है, हम चलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखना। सुबह सुबह जाने किसका मुंह देख कर उठा था यार। जरूर अपना ही देखा होगा और तुम्हारे चक्कर में हमारा भी दुर्दशा हो गया। ठीक से साइकिल चलाने भी नहीं आती है क्या? बड़े भैया, गाड़ी तुम तेज चला रहे हो और इल्जाम हम पर लगा रहे हो। अरे मुझे अकल मत सिखाओ। तुम जिस स्कूल में पढ़े हो वहाँ मैं टीचर हूँ। और सुनो, तुम्हारे पास खाने पीने का बहुत सारा सामान दिख रहा है, मुझे कुछ जल्दी से खिला दो, बहुत जोर की भूख लगी है। बोलो क्या खाना है? ऐसा करो, फटाफट आलू के पराठे बना दो, अभी लो। अरे वाह, इसका मतलब पराठे इतने अच्छे हैं कि तुम खुशी के मारे नाच रहे हो। लो और देता हूँ, अभी के अभी। लगता है बॉक्सर को आलू के पराठे पसंद नहीं आए। लगता है उसमें मिर्ची ज्यादा हो गई। बॉक्सर भैया, हम आपको कुछ और बनाकर खिलाते हैं, ओके? ठीक है, सरसों का साग और मक्के की रोटी खिला दो, अभी लो। बॉक्सर भैया क्या हुआ? अरे तुमको खाना बनाना आता है कि नहीं? कोई बात नहीं बॉक्सर भैया, हम आपको कुछ और बनाकर खिलाते हैं। ओके ठीक है, चलो छोले भटूरे बनाकर खिलाओ जल्दी। अरे अब क्या हुआ बड़े भैया? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। क्यों? अंश खाकर समझ में आ गया ना कि फिर से बताऊं? नहीं नहीं, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो चलो कुछ और बनाकर खिलाओ, लेकिन जल्दी। अरे जब मार ही खानी है तो बिना खिलाए पिलाए ही खा लेते हैं। सर ये है मील्स ऑन व्हील्स। जो खाना हो जहाँ खाना हो बस ऑर्डर दो और खाओ। वेरी गुड मोटू बतलो, तुम्हारा नया बिजनेस बहुत ही अच्छा है। लाओ मुझे डोसा खिलाओ। कौन सा डोसा? पेपर डोसा, रवा डोसा, मसाला डोसा, पनीर डोसा, वेज डोसा। रुक जाओ बतलू, रुक जाओ। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमको इतने प्रकार का डोसा बनाना आता है, लेकिन मुझे अभी तुम पेपर डोसा बना के खिलाओ। ये क्या हुआ? ये डोसा तो उड़ गया। पेपर डोसा हल्का होता है, ये तो उड़ेगा ही ना। तुम मोटरसाइकिल चलाओ, मैं इसको पकड़ता हूँ। डोसा चिंगम, और चिंगम के चंगू से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। रुक जाओ, तुम्हें कानून की कसम, हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम, रुक जाओ। सर थोड़ा और जोर लगाओ, ये कानून की इज्जत का सवाल है।
ये लो। चिंगम सर, आपने तो कमाल कर दिया। बोलिए अभी आप और क्या खाएंगे? मैं चिंगम सर को इडली बना कर देता हूँ। मुझे नहीं खाना तुम्हारा इडली। अभी पेपर डोसा खाया तो मैं पेपर बन गया। अब इडली खाऊंगा तो ना जाने क्या बन जाऊंगा। हेरा सिंह, गाड़ी निकालो और भागो। ये मोटू पतलू कौन सा नया तमाशा लेकर घूम रहे हैं? अरे भाया, ये उनका नया बिजनेस है, मील्स ऑन व्हील्स। अरे वाह, फिर तो मुझे भी थोड़ा स्वाद लेना चाहिए। मोटू पतलू, लाओ मुझे भी मेरी पसंद का खाना खिलाओ। नहीं, हम तुमको खाना नहीं खिलाएंगे। अरे क्यों नहीं खिलाओगे? हम कस्टमर हैं, तुम्हें खिलाना पड़ेगा। ठीक है जॉन द डॉन, बोलो क्या खाओगे? मुझे क्रैब्स खाना है। वो तो है ही नहीं, और कुछ खा लो। और कुछ कैसे खा लो? मुझे तो वही खानी है। अरे लेकिन जब वो हमारे पास है ही नहीं तो हम तुम्हें खिलाएंगे कैसे? है नहीं, या फिर ये कहो कि तुम्हें बनाना नहीं आता? अरे बनाना तो हमें सब कुछ आता है। दुनिया की हर रेसिपी हमारे पास है। तो ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। बॉस, ये क्या ले आए? ये तो कराटे क्रैब्स है। अरे फफूंदी लगे अचार, बेकार, बेवकूफ, बिना खुशबू के फूल, सड़क के उड़ती हुई फूल, ये कराटे क्रैब्स ही है। और अब ये मोटू पतलू को खाना बनाना सिखाएंगे, समझे? अभी मोटू पतलू का कमाल देखना। अरे अरे ये क्या है? मेरी नाक में क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्रैब बनाने में मदद करने की बजाय तुम डांस कर रहे हो। अरे डांस नहीं कर रहा हूँ, क्रैब घुसा है। अरे तो मोटू कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू तुम ही कुछ करो। आइडिया। मोटू, अब मेरी बारी है। भेजता हूँ, अच्छी तरह से खातिरदारी करना। शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। अरे नंबर 1, नंबर 2, मुझे बचाओ। बॉस, कितनी बार कहा है कुछ भी कियो, लेकिन मोटू पतलू से पंगा मत लियो। तूने काट डाला रे बाबा।
चलो, जल्दी जल्दी चलो। चल तो रहा हूँ, आदमी हूँ, कुछ चिड़िया थोड़े ही कि उड़कर पहुँच जाऊंगा। अरे काश की होते हम लोग चिड़िया होते तो जब मर्जी पंख खोलकर उड़ जाते, जहाँ मर्जी होती आते और जहाँ मर्जी होती उड़कर चले जाते। लेकिन जब कोई पहेलिया जाल डालकर पकड़ कर ले जाता तो, अगर कोई बाज अपने पंजे में दबा लेती तो, कोई बंदर घोंसले से नीचे पटक देता तो। अरे पतलू पतलू, ये भयानक भयानक कल्पनाएं मत करो, इसी को कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना। आज तुम्हारे साथ रहा ना तो बिना खाए पिए भूख गायब हो जाएगी। मैं तो चला। अरे रुक जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था मोटू। अरे आंखों में पट्टी बांध के रखी है क्या? ओ सॉरी बड़े भैया, वो जरा जल्दी में था, चाय वाले के पास जा रहा हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। ओके, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ये लो। अरे इतनी भी जल्दी नहीं थी। मोटू तुम उड़ना चाहते थे ना, तो उड़ गए, वो भी बिना पंख। अरे भाया, मैंने आसमान से ओले टपकते देखे हैं, पेड़ से आम टपकते देखे हैं, अरे नारियल तक टपकते देखे हैं, लेकिन आज पहली बार इंसान टपकते देख रहा हूँ। अरे शर्म नहीं आती, जले पर नमक छिड़क रहे हो। वैसे मेरे पास मसाला भी है, कहो तो वो भी छिड़क दूं। बस अब बहुत हो गई मेरी बेइज्जती, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ चले मोटू, रुको तो। मैं सेल्फ डिफेंस सीखने जा रहा हूँ पतलू, लौट कर एक एक की खबर लूंगा। बहुत मार खा ली दूसरों से, अब सबको ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। अरे भाया, अरे रुको तो, अरे समोसे तो खाकर जाओ। कभी कभी मजाक महंगा पड़ जाता है, इसी को कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। पापड़ वाली नो, ओ देखो, ओ आ गया मोटू, सबका यार। मोटू कहाँ गायब हो गए थे? अरे तुम्हारे बिना यहाँ एक एक पल एक एक साल की तरह गुजरा। पतलू मेरे यार, मैं सेल्फ डिफेंस सीखने गया था, अब एक एक को मारूंगा, जिसने मुझे मारा सबको मारूंगा। चलो देखते हैं कौन पंगा लेता है। ओए बॉक्सर, उस दिन मुझे क्यों मारा था? आज मैं तुमसे गिन गिन के बदला लूंगा। बोलो फिर कभी मारोगे? सॉरी मोटू, वेरी सॉरी, वो तो बस गुस्से में हो गया था, ना जाने क्यों मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो मोटू, डोंट माइंड। अरे तुम तो मेरे भाई हो। अब मैं इसे कैसे मारूं? वो तो गले लग के चला गया। अरे बॉक्सर, तुम ऐसे नहीं जा सकते, आज मुझे तुम्हारे हर मार का जवाब देना है। आओ सामना करो। और सॉरी मोटू भाई, फिर कभी नहीं मारूंगा, गलती से गलती हो गई, सॉरी। अरे पतलू अब क्या करूं? इसी की वजह से तो सेल्फ डिफेंस सीखा था। चलो कोई बात नहीं, ये नहीं तो कोई और सही। हाँ ये ठीक है, चलो जॉन को पीटते हैं। छोड़ूंगा जॉन द डॉन, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इसीलिए तो पहले से ही पीट देता हूँ ताकि तुम्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिले। बोलो ये लूटपाट कब छोड़ोगे? अरे मोटू भाई, तुमको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं यहाँ लूटपाट करने के लिए नहीं, मैं तो यहाँ पैसे देकर ज्वेलरी खरीदने आया था। अब तुम कह रहे हो तो जा रहा हूँ।
क्या किया मोटू? वो गहने खरीदने आया था और तुमने उसे ही भगा दिया। और दुकान न चलेगी तो हम खाएंगे के और बचाएंगे के? अरे बड़े भैया, दुकान कैसे चलेगी? दुकान के पैर थोड़े ही ना होते हैं। लेकिन थारे तो है। तो चलो चलो यहाँ से। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। अब क्या इरादा है? चलो अब निकलो यहाँ से। बोलो चाय वाले भैया, उस दिन तुम क्या कह रहे थे? मेरी मत मारी गई थी जो तुमसे कुछ कहा। उसी दिन से मेरे समोसे की बिक्री कम हो गई है। अरे मेरी दुकान के समोसे तभी बिकते हैं जब तुम खाने आते हो। तुम रोज समोसे खाने आया करो। हैं? ये लो खाओ, पैसे बाद में दे देना। अरे घर की बात है मोटू भाया। ओहो, लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। मोटू अब क्या करोगे? ये सब क्या हो रहा है? आखिर कोई मुझसे लड़ता क्यों नहीं? पकड़ो, आओ मुझसे लड़ो। अरे ये क्या हो रहा है भाया? अरे मोटू, तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे कैसे लड़ सकता हूँ? इतनी मेहनत की मगर कोई फायदा नहीं, किसी को दिखा भी नहीं सकता। मोटू, लगता है डोंकी ने भी सेल्फ डिफेंस सीखा है। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। आखिर कोई तो मुझसे लड़ो। हिम्मत है तो मुझे लूट कर दिखाओ। तुम्हें क्या लूटेंगे मोटू? तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं होती। तुम्हें लूट के हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हमारे रास्ते से हट जाओ वरना बहुत पिटोगे। पतलू, सुना तुमने? अरे ये मुझे मारेंगे। आओ आओ मारो। थैंक यू थैंक यू। अरे किसी में तो हिम्मत है तो आ जाओ। देर किस बात की? आओ आओ। चलो जाने दो। क्यों डर गए क्या? बड़े डरपोक हो। इसे बहुत शौक है पिटने का। चलो पीट ही देते हैं। मारो इसे। इधर देखो, मुझे पंच को ऐसे रोको, ऐसे। अरे समझ गए ना? तुम्हें मैंने क्या बताया है? ऐसे ऐसे। हाँ। अरे मोटू, मुझे मत सिखाओ। उन्हें मारो, उन्हें फाइट करो, फाइट। अरे ये आदमी है या वॉशिंग मशीन? बिना साबुन पानी के धो ही रहा है। कोई बचाओ मुझे। ये तो सैंपल था, असली फाइट तो अब होगी। हाँ। थैंक यू मोटू।
फुरफुरी नगर के निवासियों, मैं जानता हूं कि आप सब लोग कायर हैं, चोर हैं। मैं भी आप लोगों की तरह चोर हूं, इसलिए मैं सारा सरकारी पैसा अपने घर के विकास में लगाना चाहता हूं। मेरी नजर में आप सब लोग बहुत ही फूल हैं और आप सब आलसी भी हैं। क्या बोल रहे हो? मारो इसे, मारो! क्या बकवास कर रहा है? मारो! मारो इसे! आओ भाइयों, मारो इसे! वजह से बहुत गलत हो रहा है। मैं अभी जाके माइक को ठीक करता हूँ। हम इसे वोट नहीं देंगे। मारो। भाइयों, माइक की गड़बड़ी की वजह से आप सबके टमाटर और अंडे मुझ तक आए, बड़ा ही अच्छा लगा। आजकल महंगाई जो बढ़ गई है, मेरे कई दिनों की सब्जी भाजी का इंतजाम हो गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि फुरफुरी नगर के निवासियों, मैं जानता हूं कि आप सब लोग कायर नहीं हैं, बहादुर हैं, चोर नहीं हैं, ईमानदार हैं। मैं भी आप ही की तरह चोर नहीं हूं, ईमानदार हूं। इसलिए मैं सारा सरकारी पैसा अपने घर के विकास में नहीं, नगर के विकास में लगाना चाहता हूं। मोटू, तुम ठीक तो हो? अरे ठीक कैसे होगा? इतना जोर से करंट जो लगा है। चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? एक तो मुझे करंट लग गया, ऊपर से आप चिल्लाने की बात कर रहे हैं। अरे फिर से चिल्लाए? क्या? मैं तेज बोल रहा हूँ। बहुत तेज बोल रहे हो, थोड़ा धीरे बोलना। अरे धीरे ही तो बोल रहा हूँ। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया मोटू? लगता है करंट लगने से तुम खुद ही लाउड स्पीकर जैसे बन गए हो। जल्दी घर चलो, वरना यहाँ मार पड़ेगी। मोटू, दोस्तों अटैक! याद रहे, पहला पंच मैं मारूंगा। मोटू को पकड़ो, मारो मोटू भाग लो, ये रात भर जागे हुए लोग हैं, तुम्हें मार मार के सुलाने के लिए आए हैं। तो नेम इज चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम। अरे ना मालूम है, मदद करो। ये क्या था? कौन था? क्यों था? किस लिए था? क्या हुआ? I will investigate. आप तो तोप हो सर, हिंदुस्तान की एकमात्र होप हो।
यस यस, ओके ओके ओके। सब रुक जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। कमलपुर जाने का ब्रिज टूट गया है और एक बस जो कमलपुर के लिए निकल गई है उसे रोकना होगा, वरना वो टूटे ब्रिज से नीचे गिर जाएगी। बस में सवार पैसेंजर में से किसी का भी फोन नंबर हमारे पास नहीं है। मतलब कुछ करो। आइडिया, अगर हम इस पहाड़ी की चोटी पे चढ़ जाए तो ऊपर से बस जाती हुई दिखेगी और मोटू अपनी बुलंद आवाज से चिल्ला के बस को रोक देगा। मोटू, जिस आवाज की वजह से लोग तुम्हें मार रहे थे, आज वही आवाज कई लोगों की जिंदगी बचाएगी। वो देखो, वो जा रही है बस, उसे रोको जल्दी। मोटू, जी भर के चिल्लाओ, आज तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अरे ये क्या है? ओके पतलू, अभी चिल्ला। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? अरे ओए, मैं ठीक हो गया। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, क्या हो? ऐसे कैसे ठीक हो गई? इतनी देर से सबको परेशान करके रखा हुआ है और जब काम पड़ा तो आवाज ठीक हो गई। अब वो बस कैसे रुकेगी? सर, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो। पतलू, अगर हम इस स्लोप से जाए तो बस से पहले ब्रिज तक पहुंच सकते हैं। चलो। मोटू पतलू हमेशा दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। देखो कैसे दोनों बहादुर जा रहे हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम बच गए। अरे मुझे जल्दी ड्रम से निकालो। मोटू, सामने खाई है। बस रोको। बस रोको, सामने पुल टूटा हुआ है। बस रोको। मैं क्या जी, अगर आप बस नहीं रोकते ना तो हम सब नीचे गिर जाते। और लख लख शुक्राना है जी आपका। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू वेरी मच। तुमने हमारी जान बचाई। पतलू जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद। मोटू पतलू का कुछ करना पड़ेगा। इन लोगों की वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। बॉस बॉस, क्यों ना हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दें, तो वो लोग अलग हो जाएंगे, फिर आपका जीना आसान हो जाएगा। ओहो, मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया है। वेलकम टू एलेक्स एल्फ्रेड, वर्ल्ड फेमस फ्रांस इंटीरियर डिजाइनर। एलेक्स एल्फ्रेड अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए फुरफुरी नगर आए हैं। इसलिए आज के दिन जिसका लकी ड्रॉ में नाम आएगा, एलेक्स एल्फ्रेड खुद उस विनर के घर का फ्री इंटीरियर डेकोरेशन करेंगे।
मिस्टर मोटू, अब हम तुम्हारे घर का ऐसा डेकोरेट करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका घर है। चलिए आपका घर ले चलिए। मोटू, अपना रूम दिखाइए। एलेक्स सर, यही मेरा रूम है। मैं और पतलू इसी में रहते हैं। ओह माय गॉड, इसमें 2 लोग रहता है। जी हाँ, हम दोनों दोस्त यहाँ रहते हैं। ओह, आप जैसा लकी आदमी को अपना पर्सनलाइज बाथरूम ही मांगता है, जिसमें टीवी, फ्रिज, एसी सब हो, आपके मनपसंद तस्वीरें लगी हो, जिसमें जाके आपको लगे कि यस, यही मेरा रूम है। ओह थैंक यू, लेकिन उसकी जगह यहाँ नहीं है। मैं इस बेड पे सोता हूँ और पतलू वहाँ नीचे। नीचे वाले को नीचे ही रहने दो, लेकिन आप लकी मैन हो, आपका पर्सनल बेडरूम होना चाहिए। यहाँ से दीवार खींच के आपका अपना रूम बनाएगा। अरे मिस्टर एलेक्स, हम दोनों के बीच दीवार क्यों खींच रहे हो? डोंट इंटरफेयर। मोटू जी, अपने दोस्त को समझाइए कि दोस्त आपके तरक्की से जाल भून के राख हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, इस जमाने में, इस दुनिया में ऐसा ही होता है। अब आप ही बताओ मेरा लकी मैन, आपका पर्सनल बेडरूम विद एसी, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, पेंटिंग्स, कर्टन्स के साथ बनाओ कि नहीं? हाँ, बनाओ प्लीज बनाओ। अरे पतलू, प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ मिस्टर एलेक्स, मेरा रूम बना दीजिए। ओके, सुनो मेरे टीम मेंबर्स, मोटू पतलू के बीच दीवार खड़ी कर दो। मेरा मतलब है रूम बनाना शुरू कर दो। मिस्टर मोटू, ये देखिए, एलसी, टीवी, फ्रिज, बेड सब लग गया है। आप मुझे ये बताओ, कुकिंग, साफ सफाई, कपड़े धोना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कौन करता है? ये सब तो पतलू करता है। ओके पतलू जी, ध्यान रहे, कुकिंग का कोई भी धुआं नहीं उठना चाहिए, झाड़ू लगाते समय धूल नहीं उठना चाहिए, कपड़ा धोते समय पानी नहीं छिड़कना चाहिए, वरना मिस्टर मोटू का रूम खराब हो जाएगा। नो, ख्याल से भी धुआं नहीं निकलना चाहिए। बंद कीजिए मिस्टर मोटू, याद रहे, यू रिमेम्बर दैट। आज के बाद अपना खाना पीना सब आप अपने रूम में ही करना। यू विल लव इट। ओके लकी मैन, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर पर्सनल रूम। थैंक यू, बाय बाय। कितना अच्छा इंसान है ना। अरे आज के दिन में ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं। देखो पतलू, एक पैसा भी नहीं लिया और इतना काम करके चला गया। वाह, जो आज तक नहीं हुआ वो ये करके चला गया। अरे हम दोनों के बीच दीवार खींच गया और तुम उसे अच्छा इंसान कह रहे हो। ओ लकी मैन, आओ नाश्ता कर लो। अरे मेरे जैसा लकी मैन रूम में ही खाते पीते हैं। आज से मैं अपने रूम में ही खाना खाऊंगा। एक काम करो, तुम भी अंदर आ जाओ। अरे तुम्हारा रूम तुम्हें ही मुबारक हो, मैं तो बाहर ही खाऊंगा। चाय समोसा नहीं खाया, चलो ना। तुम जाओ, मुझे बहुत काम है। बिना धूल उड़ाए झाड़ू लगानी है, बिना धुआं किए खाना बनाना है, बिना पानी छिड़के कपड़े धोने हैं। अरे ये तो मिस्टर एलेक्स का बैग है। मोटू मोटू मोटू
देखो पतलू कहाँ है? बुढ़ी बाबा, पतलू के बिना मोटू कभी सोचा भी नहीं था। आजकल दोनों अकेले ही रहते हैं, कोई किसी से बात ही नहीं करता। मार सुटिया पापड़ वाले नो यार, लगता है मोटू पतलू को किसी की नजर लग गई है। हाँ। अरे जब से मेरा पर्सनल रूम बना है, मेरा दोस्त मुझसे अलग हो गया है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मोटू, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये देखो, जो लकी ड्रॉ निकाला गया था उसकी हर पर्ची में सिर्फ मोटू का ही नाम लिखा है। अरे मैं कितना लकी हूँ, हर पर्ची में मेरा ही नाम लिखा है। लेकिन मुझे लकी नहीं रहना, मुझे मेरा दोस्त चाहिए। ओफो, हर पर्ची में तुम्हारा ही नाम लिखा है। इसका मतलब है मिस्टर एलेक्स सिर्फ तुम्हारे लिए ही रूम बनाना चाहते थे, ताकि जो भी पर्ची निकाली जाए तुम्हारा ही नाम निकले। अरे बाबा, मिस्टर एलेक्स को मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मोटू का ही नाम लिखा? अरे मेरा क्यों नहीं लिखा? अरे वो मिस्टर एलेक्स मोटू को रूम बना के हमारे बीच झगड़ा करवाना चाहता था, लेकिन हमारे बीच झगड़ा करवा के आखिर किसको फायदा हो सकता है? जॉन द डॉन, वही तुम दोनों के पीछे हमेशा पड़ा रहता है। यस, मिस्टर एलेक्स भी जॉन की तरह छोटा है। मोटू, तुम उसे फोन करके घर बुलाओ, फिर उसको मजा चखाने का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। यस मिस्टर मोटर, आपने मुझे बुलाया, कोई खास काम है क्या? जी हाँ, मेरे दोस्त ने बिना धुएं का खाना बनाना सीख लिया, बिना धूल उड़ाए झाड़ू लगाना भी सीख लिया, और बिना पानी छिड़के कपड़े धोना भी सीख लिया। ऑल बिकॉज ऑफ यू। पतलू, दिखाओ ना कि तुम कैसे ये सब करते हो। ये सब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सब धूल मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? आपने देखा ना, ना तो धूल मोटू के रूम में गई और ना धुआं। अब कपड़े कैसे